नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की प्रमुख जनजाति और प्रमुख जनजाति में उरांव जनजाति के बारे में कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ पे टोटल जो है 60+ प्रश्न है और यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जामों में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। हम बहुत सारे जो है वीडियो बनाए हैं, टॉपिक कवर किए हैं झारखंड से संबंधित, उसको आपको देखना चाहिए। करंट अफेयर भी आपको देखना चाहिए, वन लाइनर भी है, एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है। तो ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया एमसीक्यू है, इसमें सारे आपको एमसीक्यू मिलेगा, यानी कि उरांव जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। और जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, यहाँ पीवाईक्यू के भी आपको मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका पहला एडिशन है इस बुक का, और ये फर्स्ट बार इसका लॉन्च किया गया है, यानी पहला संस्करण है। तो इस प्रकार से यह बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड, यानी कि देव कुमार के द्वारा एक लिखित बुक है। तो इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। इसमें उस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे जो झारखंड का और किसी बुक में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक है इन झारखंड, तो झारखंड के लिए एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर जेपीएससी का टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप इस बुक को कवर करते हैं तो आपका जेपीएससी क्रैक हो सकता है, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम में आपका स्कोरिंग बहुत अच्छे लेवल तक हो सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उरांव जनजाति से संबंधित। आपको बताएं कि इसमें 60+ है। आप किसी भी झारखंड में एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका झारखंड जीएस एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग और बेसिक होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, तो आपको बता दें कि हम लोग यहाँ चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लंबे समय तक रिवाइज के थ्रू याद रखा जा सके। तो पहला क्वेश्चन उरांव जनजाति से संबंधित ये है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी जनजाति है और देश की ये छठी सबसे बड़ी जनजाति है। पूरे भारत में हम बात करें तो भील जनजाति सबसे बड़ी है, दूसरा है गोंड और तीसरा जो है संथाल है। इसी प्रकार से उरांव का स्थान पूरे देश में छठा आता है। अगर झारखंड की बात करें तो सबसे बड़ा जनजाति झारखंड का संथाल है, और दूसरा जो जनजाति है वो है उरांव, और तीसरा जो है मुंडा है, और चौथा हो है। इस प्रकार सबको क्रम वाइज याद रखना है। अगर उरांव जनजाति की झारखंड में बात करें तो 19% इसका परसेंटेज है। अगर संथाल की बात करें तो लगभग 31% है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन है, इसमें एडिशनल हमको बताने की जरूरत नहीं, बस आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना है केयरफुली। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उरांव जनजाति की जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो उरांव जनजाति की पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। यह एक ट्राइब है जो झारखंड में निवास करती है। झारखंड में 33 जनजाति है, 33 जनजाति में से एक जनजाति उरांव है, और 33 जनजाति में से 8 जनजाति आदिम जनजाति आती है। इस प्रकार से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो 33वां जनजाति है वो पुरान जनजाति, जिसे 2022 में मान्यता दिया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 17,16,618। झारखंड की दूसरी और भारत की छठी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दूसरी और छठी सबसे बड़ी भारत की। तो इस प्रकार से 2 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, उरांव जनजाति। यहाँ सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उरांव से मैक्सिमम मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। लेकिन यही क्वेश्चन 100 प्रश्नों के बीच में आएगा तो मे भी टफ हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं जनजाति, इस हम झारखंड की कला एवं संस्कृति को स्टार्ट किए हैं। इसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं, जो कि आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपका बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आपको रिवाइज नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अगर बहुत बार पढ़े हैं। तो इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके उसी टॉपिक को पढ़िए जो आपका कम, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज बना रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में आपको जैसे इसको सेव करके रहना प्लेलिस्ट को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 3 का हो जाएगा ए, 19.86%। तो आप याद रखिए इसका आंसर। झारखंड में उरांव जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है या कहाँ रहती है, तो इसका संकेंद्रन जो है वो हो जाएगा उपरोक्त ए एंड बी दोनों, यानी पलामू प्रमंडल में उरांव जनजाति पाई जाती है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में उरांव जनजाति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो पूछा जाएगा ना कि उरांव जनजाति झारखंड में कहाँ रहती है, तो आपको आप मालूम होना चाहिए डिवीजन को इंग्लिश में प्रमंडल, यानी कि डिवीजन। देखिए डिवीजन को हिंदी में प्रमंडल और प्रमंडल को इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। और झारखंड में टोटल 5 डिवीजन है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें 4 डिवीजन था, एक कोल्हान नया बना है। तो इस प्रकार से उरांव जनजाति है जो जिस प्रमंडल में रहती है वो पलामू प्रमंडल है, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में रहती है। पलामू प्रमंडल में 3 जिले शामिल होते हैं, और आपको याद रखना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, तो लगभग 5 से 6 जिले आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर में उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक
कहते हैं, जिसका मतलब है एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव। यानी कि आपको बता दें कि जो देखिए उरांव जनजाति जो है, इसको भाषा दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इनके भाषा यानी कि ये खुद को कुड़ुक कहते हैं, और इसका कुड़ुक इसका भाषा है जो कि द्रविड़ियन भाषा समूह से आता है। तो उरांव जनजाति खुद को क्या कहते हैं, तो कुड़ुक कहते हैं। इसका मतलब होता है मानव। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको हम बताए थे संथाल जनजाति में बिटलाहा। बिटलाहा एक सजा है जो एक सामाजिक बहिष्कार है। किसको दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न में पाया जाता है संलिप्त, तो उसको बिटलाहा संथाल जनजाति में दिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ एक पूछ रहा है कि सामाजिक संस्था है, तो धूम कुड़िया, हालांकि उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन रिविजन के लिए हम आपको बताए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब देखिए, ये वर्ड को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इस वर्ड से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि धूमकुड़िया जो है ये जनजाति सामाजिक संस्था है किसका, तो उरांव का है। तो देखिए सिंपल, अगर इस टर्म को आप याद रखते हैं कि उरांवों से रिलेटेड है, तो ये आपसे बन सकता था। ये जेपीएससी पीटी 16 में पूछा गया है, एक सामाजिक संस्था है, दैट मीन सोशल क्या है, तो एक सोशल इंस्टीट्यूट है। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 6 का हो जाएगा ए। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। और पूछा जा रहा है कि जनजाति की पहचान करें, वो कौन सा जनजाति है। तो इस प्रकार से हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा उरांव है। इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है। देखिए झारखंड में मैक्सिमम जनजाति जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। तो इस प्रकार से एकमात्र हमारा जो है सो, ये एकमात्र नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ही कम जनजाति है जो द्रविड़ियन समूह की आती है। तो उरांव जो जनजाति है ये द्रविड़ मूल की जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उरा है। यानी कि उरांव जनजाति जो है सो वो किस जनजाति है, तो एक जनजाति है जो कि द्रविड़ियन मूल की है, झारखंड के छोटा नागपुर में रहती है। यानी झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती है। और ये जनजाति कौन है, तो उरांव है। और छोटा नागपुर में कहाँ है, तो अभी हम लोग पढ़े पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, आप याद रखें उरांव। ये IRB 17 में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति एक विशेष पेय का सेवन करती है जिसे कहते हैं, तो फेस्टिवल के समय जो उरांव जनजाति है, ट्राइब्स है, यह विशेष रूप से एक स्पेशल इन लोग का पेय पदार्थ है, यानी ड्रिंकिंग सेवन है। क्या है वो, तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा, यानी हड़िया। तो हड़िया एक पीने वाला पेय पदार्थ है जो उरांव जनजाति के द्वारा पिया जाता है और विशेष त्योहारों के दौरान पिया जाता है। तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर टाइम नहीं है तो आप 1 से 2 बार करके देख सकते हैं, यानी कि ब्रेक करके भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों को पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। अगर ये सब आप देख चुके हैं, आपको आता है, तो आप वीडियो का स्पीड कीजिए और वीडियो को एकदम क्विकली रिकैप कीजिए। कम समय में ज़्यादा एकदम फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ाना है, हम बता रहे हैं, क्योंकि कि अगर आप देख रखे हैं तो आपको जो है स्पीड करके देखना, ताकि जो है आप कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ताकि आपका जो टाइम बचेगा वो दूसरी चीज़ों में आप लगा सकेंगे। तो प्रारंभिक काल में यानी शुरुआती टाइम में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्राम का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन था। ये जेपीएससी पीटी 16 में पूछा गया। ये क्वेश्चन एसआई पीटी का जो हम लोग पढ़ रखे 9 में। तो 10 का हो जाएगा सी, गोडाइद। गोडाइद जो है ये प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित हुआ करता था, गोडाइद, और लौकिक प्रधान था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है कि रांची जिले में निम्न से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है एसआई पीटी 2017 में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उरांव, क्योंकि रांची जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आती है। और हम लोग पढ़े कि उरांव जो है पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो है रांची जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है, इसलिए ये इसका प्रमुख जनजाति है झारखंड की। और ये झारखंड के छोटा नागपुर में पाई जाती है, और कहाँ पे, दक्षिणी छोटा नागपुर, दैट मीन्स रांची जिला में। तो आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उरांव जनजाति झारखंड के अलावा निम्न से किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये नहीं पाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का याद रखने का एक तरीका है कि उरांव जनजाति पूछा जा रहा है कि झारखंड के अलावा कहाँ पाई जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में, इसलिए क्योंकि ये झारखंड के पड़ोसी है, झारखंड के आसपास है। तो झारखंड के आप वेस्ट में जाएंगे, यानी कि पश्चिम में जाएंगे, छत्तीसगढ़ मिलेगा, बाउंड्री शेयर करता है, ये पड़ोसी राज्य है। उड़ीसा दक्षिण में झारखंड का, पश्चिम बंगाल ये पूरब में है, यानी ईस्ट में है, और ये साउथ में। तो इस प्रकार से झारखंड और झारखंड के आसपास राज्यों में उरांव जनजाति पाए जाते हैं। तो ये पूछा किस में नहीं पाया जाता है, महाराष्ट्र बहुत दूर है, ये नहीं होगा, ये सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ का आप जानते हैं रायपुर है, पश्चिम बंगाल का
कोलकाता, जिसे पहले पुराना नाम कलकत्ता था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। किस मानव शास्त्री ने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांव जनजाति का विस्तृत वर्णन किया? तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शरद चंद्र राय। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक मानव शास्त्री थे, नाम है इसका क्या, शरद चंद्र राय, जिसने उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांव जनजाति के बारे में डिटेल एकदम डिस्क्राइब किया। तो डिटेल डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति थे शरद चंद्र राय। ये मानव शास्त्री थे 1915 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश कब हुआ? प्रवेश का मतलब इंटर, और झारखंड मतलब कि झारखंड स्टेट में उरांव जनजाति का इंटर या प्रवेश कब हुआ? तो इसका क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर मुगल, आप याद रखें जहांगीर जो है वो जहांगीर जो था ये बाबर का बेटा था, और जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और जहांगीर मुगल डायनेस्टी का एक किंग था, राजा था, जिसने पेंटिंग वगैरह में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था और ये चाहता भी था। इस प्रकार से इसके जहांगीर से पहले अकबर था राज किया, उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया। ये कब राजा बना? तो आपको बताते हैं कि जहांगीर जो है वो बना 1605 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी से 1627 तक रहा। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान गए कि ये मुगल डायनेस्टी का राजा है। प्रजातीय दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का संबंध क्या है? हम आपको बताएं कि झारखंड में मैक्सिमम जनजाति प्रोटोस्टोलैट समूह से। आपका मैक्सिमम आंसर अगर नहीं आ रहा तो यही मारिए, लेकिन ये उरांव जनजाति एक्सेप्शन है झारखंड का। ये ऐसी जनजाति है जो द्रविड़ समूह से आती है। यहाँ क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि ये उरांव जनजाति अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो द्रविड़ समूह से होगा, क्योंकि ये प्रजातीय से पूछा जा रहा है। यहाँ पे भाषा दृष्टिकोण नहीं पूछा गया। अगर भाषा दृष्टिकोण से पूछा जाएगा उरांव जनजाति का जो भाषा है वो द्रविडियन समूह से आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उरांव जनजाति का प्रजातीय दृष्टिकोण से, तो हो जाएगा प्रोटोस्टोलैट समूह से। अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो एक बार इसको आप बैक करके देख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से बताएं कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक भाषीय दृष्टिकोण से यानी भाषा के दृष्टिकोण से उरांव जनजाति की जो भाषा है उसका संबंध किस भाषा, तो द्रविड़ समूह से है। और यहाँ पे इसका बुक में आंसर दिया है कि प्रजातीय दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का संबंध क्या है, तो प्रोटोस्टोलैट समूह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यह पूछा जा रहा है, भाषीय दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का संबंध किस भाषा समूह से? SIPT 2017 में पूछा गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़। तो इसी के बारे में हम बोल रहे थे। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार का है, दोनों आपको समझ में आ गया कि प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोस्टोलैट, भाषीय दृष्टिकोण से उरांव द्रविड़। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, उरांव जनजाति का अधिकांश रक्त समूह है। तो उरांव जनजाति का अधिकांश रक्त समूह क्या है? तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी है तो बी ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं 4, एक को बोलते हैं ए, दूसरे के बी, और तीसरा को बोलते हैं AB, और चौथा को बोलते हैं O। जो O ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी ये क्या है, तो रक्त को दान करता है। ये किसी को भी दे सकता है, और माइनस वाला तो और दे, इस प्रकार से। और AB है, इसे रिसेप्टर कहते हैं, ब्लड रिसेप्टर, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो आपको याद रखना है कि वो जो है किसी को ब्लड दे सकता है, ये रक्तदान कहलाता है, यानी कि डोनर कहलाता है। और ए भी किसी से ले सकता है, ये रिसेप्टर कहलाता है। ये दोनों फैक्ट है। और सबसे अधिक देखेंगे तो में भी आपको याद रखना है कि ये, और इसमें भी अब प्लस माइनस होता है, A प्लस होता है, AB प्लस होता है, B प्लस होता है, A प्लस O प्लस और O माइनस होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। किस जानवर का मांस उरांव में निषेध माना गया है? निषेध का मतलब होता है इंग्लिश में प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिबंध। तो यहाँ पे किस जानवर का मांस उरांव में निषेध यानी प्रोहिबिटेड है? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बंदर। उरांव जनजाति के आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आजीविका का इंग्लिश में लाइवलीहुड कहते हैं। यानी लाइवलीहुड का डिफिनेशन या आजीविका का डिफिनेशन क्या होगा कि व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसका व्यवसाय है या फिर जो भी काम कर रहा है उससे जिसका जीवन चल रहा है वो उसी का उस आजीविका या लाइवलीहुड बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति का प्रोफेशन टीचर है, उसका आजीविका उसी से चल रहा है, तो उसका क्या हो गया? आजीविका, लाइवलीहुड, टीचरिंग हो गया। इसी प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। इस वर्ड को हमको समझना है और इसका आंसर करना है। तो मुख्य साधन मतलब मेन रिसोर्स या फिर मेन मीडियम क्या है उरांव जनजाति का आजीविका का? तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उरांव जनजाति के लोग अपनी आजीविका, अपनी जीवन चलाने के लिए कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर। तो उरांव जनजाति के जीविका का मुख्य साधन कृषि है। और ये बंदर के मांस को
प्रोहिबिट करके रखा है, यानी निषेध है, प्रतिबंध है। इसी प्रकार से 20 है, उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था मतलब ये सोशल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। यानी कि उरांव समाज जो है पितृसत्तात्मक है, 1 पॉइंट। इनका एकल परिवार होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा याद रखना है, उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता है। तो देखिए तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यार तीनों का सही है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित पूछा गया। तो उरांव पितृसत्तात्मक है इसका समाज, इसका परिवार एकल है और इसका उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यार हम लोग से पूछा जा रहा है कि उरांव जनजाति संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो 21 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो हम आपको बताए हैं कि सिर्फ इसमें बुक में एमसीक्यू ही नहीं है आपका, इसमें सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं है, आपको स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन से आपका जो है थ्योरी या फिर इलोबरेट हो रहा है, इलोबरेट से माइंड थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, इसमें आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे में उरांव जनजाति में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य एक क्वेश्चन में हम 3 पॉइंट सीख पाए। आपको ऐसे क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट करने चाहिए, सिर्फ स्टेट पीसीएस या बड़े बड़े एग्जामों के लिए नहीं, आप वनडे एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आज छोटे छोटे एग्जामों में भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ट्विस्ट या फिर उसमें ट्विस्टिंग किया जाता है, या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल ही रहता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। समगोत्रीय विवाह निषेध मतलब प्रतिबंध या फिर बोलेंगे प्रोहिबिटेड है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, यानी कि उरांव जनजाति में कौन सा विवाह बहुत ही फेमस है, आयोजित विवाह। और यहाँ का विवाह कैसा है, समगोत्रीय विवाह निषेध है, ये मतलब नहीं मान्यता है। यहाँ पे जो है आयोजित विवाह है। इस जनजाति में विधवा विवाह को भी प्रचलन है, यानी यहाँ पे विडो मैरिज जो इसको बोलते हैं, विधवा विवाह विडो मैरिज यहाँ प्रचलन है। तो हम क्या जाने कि उरांव जनजाति में विधवा विवाह का मान्यता है, यहाँ विवाह सबसे फेमस आयोजित विवाह है, और यहाँ विवाह जो है समगोत्रीय विवाह एक ही परिवार में या समगोत्रीय विवाह जो है निषेध है। तो इसको हम समझ पाए, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उरांव जनजाति के किस विवाह में भावी वर कुछ समय भावी वधु के परिवार की सेवा करता है। तो ये विवाह का प्रकार के बारे में पूछा गया है। 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी सेवा विवाह। सेवा विवाह से हमें पता चल रहा है ये उरांव जनजाति का एक विवाह है, नाम है सेवा विवाह। इसमें जो भावी वर है कुछ समय भावी वधु की परिवार की सेवा करता है, तो सेवा किया दैट मीन्स सर्विस कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ा सेवा विवाह। हालांकि विवाह के कई प्रकार होते हैं। उरांव आयोजित विवाह हम देखें कैसा विवाह है जो उरांव जनजाति में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। उरांव जनजाति में सहिया को क्या कहा जाता है, तो सहिया को क्या कहेंगे, तो सहिया। तो यहाँ पे आप हमारा 23 का राइट आंसर जो है ये होगा, सहियारो कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो सहिया को सहियारो, हालांकि आने की कम संभावना है, लेकिन इस प्रकार से आपको याद रखना है, लेकिन विवाह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग 23 कंप्लीट किए, 24 देखेंगे, और 24 में चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखिए 24 में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उरांव जनजाति में लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है। देखिए उरांव जनजाति में अगर सहिया को पूछा, सहिया को क्या, तो सहियारो कहेंगे। अब लड़कों के मित्र कहने का मतलब कि जो बॉय है या लड़के हैं उसके जो फ्रेंड्स होंगे उस उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 24 के ये लोग आपस में क्या कहते हैं, तो ये सब उपरोक्त नहीं है, संगी या लार कहते हैं। तो आपको याद रखना है लार और संगी ये दोनों, और लड़कियों के मित्र यानी उरांव जनजाति में लड़कियों के मित्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा 25 का सी हो जाएगा, करमडार और गोई। तो गोई वगैरह आप तो जरूर सुने होंगे, गोई अगर नहीं सुने हैं तो आप मतलब कि एक चीज़ है कि गोई वगैरह समझ में ये आता है कि गोई जिसे हम संगी या साथी को ही बोलते हैं, जिस प्रकार से यहाँ संगी दिया था, तो संगी जो है से साथी को ही बोलते हैं या कलीग्स को बोलते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा आपसे घुले मुले हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ये जो है से थोड़ा सा ये 2 वर्ड जो है से न्यू टाइप से लग रहा होगा। तो करमडार और लार ये सब आप समझ पा रहे होंगे, ये पुरुषों के अगर दोस्त है तो लार और संगी, और लड़कियों के मित्र हैं यानी कि गर्ल्स के अगर फ्रेंड्स है या कलीग्स है तो गोई वगैरह बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि 26 में उरांव जनजाति में 2 मित्र की पत्नियां एक दूसरे को पुकारती है। तो उरांव जनजाति में अगर 2 मित्र है, 2 मित्र की जो पत्नी है वो आपस में कैसे बात करेगी और उस एक दूसरे को क्या कहती है, तो इस प्रकार से 26 का राइट आंसर सी है, संगनी और लारिन। तो लारिन और संगनी, तो आपको सिर्फ ये सब रिवाइज करके ही याद किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
उरांव जनजाति का युवा ग्रह कहलाता है। ये क्वेश्चन को स्टार लगाइए, अब तक का क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन VVI कैटेगरी यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो युवा ग्रह किसके? उरांव जनजाति के। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धूमकुड़िया। ये फर्स्ट में ही आया था। तो धूमकुड़िया किससे संबंधित है? उरांव जनजाति से संबंधित है। क्या है? तो युवा ग्रह है। इसी प्रकार से उरांवों के धर्म गुरु, तो उरांवों को धर्म गुरु को कहते क्या है? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पाहन कहते हैं। पाहन कहते हैं उरांवों के धर्म गुरु को। आपको याद रखना है, युवा ग्रह को धूमकुड़िया कहते हैं। घूमकुड़िया और धूमकुड़िया ये दोनों एक ही है, एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब भी एक ही चीज होगा, जिस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरांवों के मुख्य पूजा स्थल को कहते हैं, तो 29 का ये हो जाएगा सरना। उरांवों के मुख्य पूजा स्थल कहने का मतलब यानी कि जहाँ पे पूजा किया जा रहा है वो जो प्लेस है, स्थान है, और वहाँ जहाँ पे मेन पूजा स्थल है, उरांव जनजाति उसे क्या कहती है? सरना कहती है। ये पवित्र स्थल होता है। उरांवों के पूर्वजों का निवास स्थल, तो जहाँ पे उरांव के जो पूर्वज हैं और उनका जो निवास स्थल है, हैबिटेड प्लेस है। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी एंड सी दोनों। तो बी और सी दोनों क्या दिया है? तो बी और सी में दिया गया कि हाडम, हाडम और सरना। तो आप याद रखें सरना क्या है। सरना के बारे में जस्ट अभी हम लोग देखें कि सरना उरांवों के मुख्य पूजा स्थल है, और यही सरना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो सरना को बोल रहे हैं उरांवों के पूर्वजों के निवास स्थल, और एक हाडम। तो आपको यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 में दिया गया है कि उरांवों के अस्थि विसर्जन स्थल कहलाता है, यानी उरांव लोग अपने पूर्वजों के या फिर जो भी इनके जो डेथ या मृत्यु हुआ है उसके जो अस्थि विसर्जन है, तो वहाँ जहाँ करते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुंदी कहते हैं। उरांवों के या उरांवों का अस्थि विसर्जन स्थल कहलाता है कुंदी। उरांवों में अस्थि विसर्जन समारोह को क्या कहा जाता है? इस घटना को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हडबोरा। यानी कि उरांवों का अस्थि विसर्जन स्थल प्लेस का नाम है क्या? तो कुंदी नाम है। और जब ये प्रक्रिया हो रहा है यानी अस्थि विसर्जन किया जा रहा है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हडबोरा कहेंगे। 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा। हडबोरा समारोह का आयोजन साल में कितनी बार होता है? तो 4 बार। तो 33 का हो जाएगा सी। तो आपको याद रखना है। देखिए अगर एक दो क्वेश्चन मिस्टेक होता है बाय में, तो इसके लिए अगर बाय मिस्टेक हमसे गलती होता है, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि बुक में कभी कभी क्या होता है कि माइंड क्लिक नहीं हो पाता है और वो तेज़ी से फ्लो में गलत हो सकते हैं। और आपको बताते हैं कि बुक है तो मे बी मानव के द्वारा लिखा गया, तो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग जो है सो वो गलत हो सकता है या टाइपिंग। तो एक दो जो है अगर गलत होगा तो आप ज़रूर करेक्ट करेंगे और कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे, और ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके और इस पिन के थ्रू सबको ये पता चल सके कि हाँ इसका राइट आंसर ये होगा। कभी कभी कुछ आंसर में भी गलत हो सकता है और वो गलती जो है मेरे द्वारा फाइंड नहीं किया जाएगा, तो इसके कारण से ये वीडियो में एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आयोजन साल में कितने बार किया जाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 बार। घूमकुड़िया क्या है? तो यहाँ पे हमारा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी प्रशिक्षण स्थल है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग प्लेस है। तो धूमकुड़िया आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। धूमकुड़िया में प्रवेश कितने साल में होता है? तो कितने साल में इसको इंटर दिया जाता है? तो इसे 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 साल में, यानी 3 साल में एक बार। यानी धूमकुड़िया में प्रवेश कितने साल में होता है? 3 साल में। युवकों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? तो जो युवक हैं, युवकों के धूमकुड़िया का अलग नाम है, और युवतियों यानी लड़कियों के धूमकुड़िया का अलग नाम है। लड़कों के धूमकुड़िया का अलग नाम और लड़कियों के धूमकुड़िया का अलग नाम, और धूमकुड़िया का प्रवेश 3 साल में दिया जाता है। हमारा 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी जोंक एरपा। तो जोंक एरपा और युवतियों के क्या कहते हैं? तो युवतियों लोग को कहते हैं पेल एरपा। तो पेल एरपा और जोंक एरपा, आपको नाम से थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये अपने निमोनिक अपने माइंड में ही बना लीजिए कि इसका क्या होगा। तो अगर वो युवतियों की बात कर रहा है दैट मीन्स लड़कियों की बात कर रहा है, तो लड़कियों की धूमकुड़िया को कहेंगे पेल एरपा। एरपा एरपा दोनों में है, एक में है जोंक और में है पेल। तो बस यही नाम आपको याद रखना है। बाकी जितना ये सब लिखा सबका सब गलत है, लेकिन जोंक एरपा पेल एरपा याद रखिए। लड़कियों के एक धूमकुड़िया को पेल एरपा, युवकों के धूमकुड़िया को जोंक एरपा। धूमकुड़िया साल में 3 बार प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार से यानी कि साल यानी 3 साल में प्रवेश इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, क्वेश्चन नंबर है 38 में हम लोग से पूछा जा रहा है कि जोंक एरपा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोंक एरपा क्या है? तो लड़कों वाला धूमकुड़िया का नाम है। तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धांगर गुड़िया। तो इस प्रकार से जोंक एरपा को किस अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है? तो धांगर गुड़िया। तो जोंक एरपा इज आल्सो नोन एज धांगर गुड़िया। किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है?
तो 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा जोंगकेरपा। जोंगकेरपा पुरुषों यानी लड़कों के धूमकुड़िया को जोंगकेरपा कहते हैं, और जोंगकेरपा का दूसरा नाम धांगर गुड़िया, और इसके जो हेड होता है, प्रमुख होता है जोंगकेरपा या धांगर गुड़िया का, उसे किसके मुख्य तो क्या कहते हैं, माथो या धांगर कहा जाता है। तो ऐसा याद रखिए, धांगर गुड़िया के हेड को, प्रधान को धांगर या फिर महतो, तो आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला जो पेल एरपा की देखभाल करती है और उसे क्या कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बड़की धांगरीन। देखिए, महिलाओं के घुमकुड़िया को पेल एरपा कहते हैं और इसकी देखरेख करने वाली मुखियन को बड़की एक धांगरीन कहते हैं। उरांव जनजाति में नृत्य स्थल को कहा जाता है, तो 41 का हो जाएगा ए, यानी अखरा कहा जाता है। सरना पूजा स्थल है, आप याद रखेंगे, ये पूजा स्थल है। और ये खुंदी क्या है? तो खुंदी वो स्थान है जहाँ पे पूर्वजों के दफनाया जाता है या फिर पूर्वजों के जो अस्थियां हैं वहाँ विसर्जन किया जाता है, उस स्थल को बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए ये वाला। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, उरांव का सबसे प्रिय नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए 42 में कि उरांव का सबसे लोकप्रिय नृत्य मतलब डांस इस प्रकार से कौन सा नृत्य है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 41 क्वेश्चन है, तो 41 का हमारा नहीं 42 है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा, यानी कि जदूर है। ये क्वेश्चन हाल ही में जेपीएससी में पूछा गया। तो इस प्रकार से देखिए, कहीं से भी ये क्वेश्चन जितना भी एक टॉपिक से बन रहा है उसको रेगुलर आप सर्च कर करके कंप्लीट कीजिए। अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अखड़ा के संबंध में हमारा 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का डी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों। अखड़ा, अगर अखड़ा की हम बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, पहला सही है। दूसरा, कथन सत्य नृत्य स्थल है, तो अखड़ा जो है से एक नृत्य डांस स्थल है, प्लेस है। पर्व त्योहारों में प्रतिदिन नृत्य होता है, तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया। अगर सब बहुत बहुत अच्छे से बताया है कि अखड़ा में सिर्फ हम ये नहीं कि हम नृत्य करेंगे, नृत्य तो करेंगे, पर्व त्योहारों के दिन में अगर फेस्टिवल हो रहा है तो उस समय हम बहुत ही एवरी दिन वहाँ पे, एवरी दिन यानी प्रतिदिन नृत्य होगा, डांस होगा, हर प्रकार के डांस होगा। पूजा यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्या दिया गया है। तो 44 में देखिए, 44 में दिया गया है कि उरांव महिलाओं के पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? ऐसा ही क्वेश्चन 2024 के जेपीएससी के पीटी में पूछा गया। तो इस प्रकार से उरांव महिलाओं के पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? तो 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा खनरिया कहते हैं। तो खनरिया, ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, अभी पढ़ रहे हैं तो याद हो सकता है मे भी, लेकिन ये आपको अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए तो ये में भी बहुत काफ़ी दिनों तक रहेगा, और जब भी एग्जाम आएगा आप इसको रिवीजन करके जाएंगे। जनजाति झारखंड की जो कला और संस्कृति है, एग्जाम से पहले ये टॉपिक को जरूर आप पढ़ के जाएंगे किसी भी एग्जाम में। पर्व त्योहारों के अवसर पर पहने जाने वाले उरांव पुरुष के वस्त्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये महिलाओं के पहनने वाले वस्त्र को तो खनरिया, और पर्व त्योहार के अवसर पर उरांव पुरुष के वस्त्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, करेवा कहते हैं। तो करेवा जो है से पुरुषों का वस्त्र है, खनरिया जो है से महिलाओं का जो पर्व त्योहार में पहनती है। उरांव जनजाति में पिता और भाई को किस शब्द से संबोधित करते हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बा कहते हैं। तो बा, ये बहुत सिंपल है और आपको याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 है, उरांव जनजाति में विवाह का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। तो उरांव जनजाति में विवाह तो अलग अलग प्रकार के नामों से जाना जाता है उरांव जनजाति में, और विवाह का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आयोजित विवाह होगा। इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आयोजित विवाह, विधवा विवाह, सेवा विवाह, उरांव जनजाति में विवाह के प्रकार हैं। सेवा विवाह, इसमें जो है से सेवा किया जाता है वधु वर के तरफ से वधु के घर जाके, इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। सेवा विवाह इसमें सर्विस टाइप का है। इस प्रकार से विधवा विवाह भी प्रचलित है, यानी उरांव जनजाति में विधवा विवाह को मान्यता है, विडो मैरिज को। लेकिन ये पूछा गया सबसे अधिक प्रचलित यानी फेमस आयोजित विवाह, उरांव में कौन सा विवाह का प्रचलन रूप नहीं है? तो हमारा 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, आंधी जो है से नहीं है, विधवा है, आयोजित है और गोलट है। यहाँ भी हम लोग आयोजित पढ़े, विधवा पढ़े और सेवा, ये सब उरांव जनजाति में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे आंधी इस जनजाति की नहीं, विवाह प्रचलित रूप इस जनजाति में नहीं है। तो गोलट है, आयोजित है, विधवा है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उरांव के प्रमुख देवता यानी कि हेड जो है से गॉड कौन है उरांवों में? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेश उरांवों के सबसे प्रमुख देवता हैं। और इनके ग्राम देवता की बात करें उरांव जनजाति के, तो वो हो जाएंगे ठाकुर देव, यानी ग्राम देव
ठाकुर दे। ग्राम देवता का नाम क्या है उरांव में? ठाकुर दे है। उरांव में कुल देवता, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से कुल देवता की अगर बात करें तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पूर्वज आत्मा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखें और तीनों क्वेश्चन क्या क्या है कि प्रमुख देवता उरांव जनजाति का क्या है? तो धर्मेश है। और ग्राम देवता का नाम क्या? ठाकुर देव है। और कुल देवता का नाम क्या है? तो यहाँ पूर्वज आत्मा है। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से देखें। तो चलिए इस तीनों को आपको रिवाइज करना होगा। उरांव जनजाति के सीमांत देवता कौन है? तो 42 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 42 का बी हो जाएगा, डिहवार। सीमांत देवता डिहवार है। पहाड़ देवता कौन है उरांव जनजाति में? तो 53 का ए हो जाएगा मरांग बुरु। तो मरांग बुरु पहाड़ देवता है उरांव जनजाति का। तो ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये देवता इन लोग मान के चलते हैं। उरांवों का प्रिय त्यौहार क्या है? प्रिय मतलब कि बहुत ही फेमस त्यौहार कौन है? तो 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सरहुल और कर्मा। तो आप ये याद रखें कि इसका आंसर सी होगा, ए बी दोनों। उरांव जनजाति में बहुत ही प्रिय लोकप्रिय त्यौहार सरहुल है और कर्मा है। इसी प्रकार से उरांव में फसल की रक्षा हेतु कौन सी पूजा की जाती है? तो फसल की रक्षा हेतु कौन सी त्यौहार मनाई जाती है? तो 55 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 55 का हो जाएगा सी। हमारा सी में क्या दिया गया? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सी में दिया गया है कि भेलवा पूजा। उरांव में फसल की रक्षा हेतु भेलवा पूजा मनाया जाता है। नई फसल के अंश किस जनजाति द्वारा सरना बुढ़िया को चढ़ाई जाती है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उरांव। किस जनजाति? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस जनजाति का गांव भुहेरी कहलाता है? किस जनजाति का गांव भुहेरी कहलाता है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उरांव। उरांवों के पंचायत को कहते हैं, तो उरांवों के पंचायत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेपीएससी जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा पंचोरा, यानी पंचोरा जो है वो उरांव के पंचायत को कहते हैं। तो उरांव के पंचायत को पंच से पंचायत और पंच से पंचोरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उरांव में 2 ग्रामों के विवाद पर निपटारा कहाँ होता है? तो उरांव में 2 गांवों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है और विवाद हो रहा है तो उसका निपटारा कहाँ होता है? इसी का आंसर फाइंड करेंगे। 59 का हमारा राइट आंसर बी होगा। और देखते हैं कि बी में क्या दिया गया है। तो अब ये हमारा वीडियो भी कंप्लीट होगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पहुँच गए हैं इन तक। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका आंसर भी हो जाएगा पढ़ा में। तो पढ़ा में 2 गांवों के अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो वहाँ पे इसका क्या होगा? निपटारा किया जाएगा। जतरा, तो जतरा त्यौहार मनाने वाली जनजाति कौन है? तो उरांव है। किस जनजाति में संघीय पंचायत को पढ़ा कहते हैं? संघीय पंचायत का मतलब होता है कई सारे गाँवों को मिला के एक पंचायत बनाया जाता है, यानी संघीय पंचायत है, इसमें कई सारे पंचायत हो सकते हैं। इसके क्या को पढ़ा कहते हैं? तो किस जनजाति के संघीय पंचायत को पढ़ा कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे कि उरांव जनजाति के संघीय पंचायत को पढ़ा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 61 का डी होगा। जतरा त्यौहार मनाने वाली जनजाति कौन है? उरांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 62 कि निम्न से कौन सा उरांव का गोत्र नहीं है? तो 62 का हो जाएगा ए, मरांडी नहीं है। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय, देखिए ये क्वेश्चन जेपीएससी पीटी 24 में पूछा गया, यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए आप, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी 24 में पूछा गया कि उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह विसर्जनीय होता है? तो 63 का हो जाएगा डी, यानी 3। तो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और ये हम लोग का कंप्लीट होता है। इस प्रकार से देखिए कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए एक वीडियो में। झारखंड एमसीक्यू का उत्तर है, ये पूरा आंसर की दिया गया जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से हम लोग 63 प्रश्न कंप्लीट किए, यानी 1 से लेकर, और पूरा 30 मिनट में, यानी एक प्रश्न 1 मिनट में 2 प्रश्न देखे और बहुत कुछ एडिशनल भी और रिवाइज भी करते गए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को आप देखिए, पढ़ते रहिए, तभी आप सक्सेस करेंगे। यानी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, क्योंकि आप एग्जाम आएगा तब नहीं पढ़ सकते। ये पॉलिसी उन लोगों का था जिनको मेहनत करने की लत या आदत नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपने अंदर हैबिट लाएंगे किसी चीज़ को मेहनत करने का, तो धीरे धीरे आपका ऑल ओवर सारी चीज़ में जो है से ये होगा, यानी कि आप चीज़ों में जो है से आपका मॉरल नैतिकता बना रहेगा और आप जो है से हार्ड वर्किंग का जो है से वो पेशेंस आपके अंदर आएगा, डेवलप होगा। धीरे धीरे चीज़ से आदमी ग्रेट बनता है, महान बनता है। तो इस प्रकार से हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।